हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियोफाज की कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं। जो बैक्टीरियोफाज हैं ये एक तरीके के वायरसेस हैं। क्या हैं ये वायरसेस? जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफाज वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को। ये बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसे इन्फेक्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को। द वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस। दे कैन इन्फेक्ट ओनली द बैक्टीरिया एंड नो अदर ऑर्गेनिज्म। अगर बात की जाए बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर की, तो बैक्टीरियोफाज कैसा दिखाई देता है? सबसे पहले बात करेंगे हम कौन से वाले बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे बैक्टीरियोफाज की जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा। उस बैक्टीरियोफाज का नाम है कोलीफेज या कोलीफाज। इसके सेवरल स्ट्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। टिपिकल हम कोलीफाज के बारे में बात करेंगे, जिसे T2 फाज पार्टिकल भी बोला जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है टेडपोल लाइक वायरस, जिसके पास एक हेड रहेगा और एक टेल प्रेजेंट रहती है। जो इसका हेड है और जो इसकी टेल है वो दोनों अप्रोक्सीमेटली एक ही साइज के होते हैं। जो हेड है इसका वो है पॉलीहेड्रल हेड। क्या है इसका हेड? पॉलीहेड्रल, या क्या कह सकते हैं हम, हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड विद पिरामिडल एंड्स। इसके बाहर एक आउटर कोट प्रेजेंट रहती है प्रोटीन की, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे डीएनए, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो कोट है ये क्या है? प्रोटीन कोट, या क्या बोल सकते हैं इसे, प्रोटीन शीथ। बीच में क्या प्रेजेंट है? इसका डीएनए, जो कि होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल हेलिक्स होता है। जो टेल है इसकी, ये वाला जो पोर्शन पूरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, ये क्या है? इसकी टेल है। टेल भी कैसी है? हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, हेक्सागोनल ही है। और बीच का जो ये वाला पोर्शन है, ये होलो पोर्शन होता है, जिसे क्या बोला जाता है? टेल कोर बोला जाता है। जो टेल है वो किससे सराउंड रहेगी? एक शीथ से सराउंड रहती है, जिसे बोलते हैं टेल शीथ। और ऊपर यहाँ पे नेक और कॉलर रीजन प्रेजेंट रहता है हेड और टेल के बीच में। सबसे नीचे प्रेजेंट रहती है एंड प्लेट, जिसके ऊपर टेल पिन होती हैं, और इन टेल पिन से अराइज होती है टेल फाइबर्स। जो टेल फाइबर्स है इसका नंबर होता है 6, तो नंबर ऑफ टेल फाइबर्स आर 6। किससे बनी हुई होती है? ये प्रोटीनेशियस कंपाउंड से बनी हुई होती है। और स्पाइरल शीथ, ये प्रोटीनेशियस कंपाउंड से बनी है और स्पाइरल शीथ की तरह प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं टेल शीथ। इसके बाद आती है दो टाइप की लाइफ साइकिल, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? बैक्टीरियोफाज के अंदर प्रेजेंट रहती है। दो टाइप की लाइफ साइकिल, एक होती है लाइटिक साइकिल, दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का मतलब क्या है? जिस भी बैक्टीरियल होस्ट को बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा उसका लाइसिस हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या है? लाइसोजेनिक साइकिल होती है जिस भी बैक्टीरियल होस्ट को इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियोफाज, उसकी डेथ नहीं होती, वो क्या होती है? लाइसोजेनिक साइकिल। तो दो टाइप की साइकिल होगी, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अगर बात की जाए लाइटिक साइकिल की, ये है लाइटिक साइकिल। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। हाँ, अब चल रहा है, ठीक है, एक मिनट। ये क्या है? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है बैक्टीरियल सेल की। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेक्शन स्टेज, दूसरी होती है लेटेंट स्टेज, तीसरी होती है वेजिटेटिव स्टेज, एंड फोर्थ होती है लाइसिस। देखो, इन्फेक्शन स्टेज में क्या होगा? ये बैक्टीरियल होस्ट सेल है, ये इसका डीएनए है खुद का। ये क्या है? बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करेगा किसको? बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है? कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, जिन्हें बोला जाता है लाइसोजाइम। जो ये लाइसोजाइम होते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पोर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे छेद बना देते हैं।
अब क्या करेगा, इसका जो डीएनए है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके आ जाता है इसके अंदर। इसका डीएनए ट्रांसफ़र हुआ और कहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ये देखो, इसने अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ आ जाएगा। इस टाइम पे तब ये वाला पोर्शन खाली हो जाता है, हेड वाला पोर्शन, इसे बोला जाता है या तो घोस्ट बोलेंगे, यहाँ पे लिख रखा है, या इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, डोनट बोलते हैं। सेकंड स्टेज आती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में क्या है कि बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन स्टेज खत्म हो गया। अब लेटेंट स्टेज में क्या होगा, ये जो यहाँ पे इसका डीएनए आया है, ये डीएनए न्यूक्लियस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा, न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम होते हैं, तो ये न्यूक्लियसेस एक्ट करेंगे बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर और इसे कर देंगे डिग्रेड। इसके डिग्रेड होने के बाद क्या है, ये डिग्रेड हो गया, ये बैक्टीरिया का डीएनए, तो ये क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है। अब जो ये डीएनए आया था वायरस का डीएनए, ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी और डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड बन जाएंगे। बैक्टीरियल सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं आरएनए और राइबोसोम्स। आरएनए और राइबोसोम मिलकर ट्रांसलेशन करेंगे किसका, आरएनए का, और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रोटीन की। ये देखो प्रोटीन बन गई, ठीक है, ये प्रोटीन बन गई। इसके बाद क्या होगा, वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है कि जो ये प्रोटीन कोट बनी है और जो ये डीएनए है, ये एक दूसरे के साथ क्या होना स्टार्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा कंप्लीट बैक्टीरियोफाज बना लेते हैं। इंटीग्रेट हो गए, बैक्टीरियोफाज बन गया। अब जैसे जैसे इनका नंबर 100 से 150 पहुँचता है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करेंगे और लाइसिस करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये थी लाइटिक साइकिल। जिस होस्ट बैक्टीरियल सेल को इसने इन्फेक्ट किया उसका क्या करवा दिया इन्होंने लास्ट में, लाइसिस। ये इसकी 4 स्टेजेस थी लाइटिक साइकिल की। अब आती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, इसके बाद है लाइसोजेनिक साइकिल। जो ये लाइसोजेनिक साइकिल है, इसमें भी जो ये बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। फाज इसे क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्शन स्टेज हो गई, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफ़र किया। इसका जेनेटिक मटेरियल अब इसको डिग्रेड नहीं करेगा, इसके साथ जाके हो जाता है इंटीग्रेट। ये देखो, ये है बैक्टीरियल, सॉरी ये है वायरस का डीएनए और ये है बैक्टीरिया का डीएनए। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो गया। इस टाइम पे इसे बोलते हैं प्रोफाज। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया के अंदर फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन, ये जो सेल है जैसे इस वाली स्टेज पे है ये, अब इसके अंदर होगा फ्यूजन, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गई। प्रोफाज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। किस चीज़ को बोल रहे हैं, प्रोफाज। ये वायरस का डीएनए इसके साथ इंटीग्रेट है, यहाँ पे वायरस का डीएनए इंटीग्रेट है। फिर दोबारा क्या हो रहा है, इससे 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे 2 बन जाएंगे, 2 बैक्टीरियल सेल। ये इनके साथ वायरस का डीएनए इंटीग्रेट है। अब क्या होगा, किसी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी का भी, इनमें से किसी का भी, या आगे किसी प्रोजेनी में जाके, ये पूरा बैक्टीरियल सेल है, ये ऐसे है, ये प्रोफाज, ये इससे अलग हो जाएगा। और जैसे ही ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग हो गया, ये रेड इसका, ये बैक्टीरिया का, ये वायरस का डीएनए जैसे इससे अलग होगा, ये खुद का रेप्लिकेशन करेगा और अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा। फिर यहाँ पे जो आरएनए प्रेजेंट है उसकी हेल्प से ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम की हेल्प से, और यहाँ पे प्रोटीन कोट बन जाती है ऐसे। ये बहुत सारी प्रोटीन कोट बन जाएंगी और वो सर्टेन कंडीशन क्या है, या तो स्ट्रेस हो सकती है, यूवी हो सकता है, या केमिकल्स का एक्सपोजर हो सकता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके पूरी कंप्लीट क्या बना देते हैं, बैक्टीरियोफाज बना देते हैं। और बैक्टीरियोफाज का तब नंबर 100 से 150 हो जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसका लाइसिस हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर आ जाता है। देखो लाइसिस यहाँ पे भी हुआ बैक्टीरिया का, बट इसने जिस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया था उसका लाइसिस नहीं हुआ, किसी आगे प्रोजेनी में जाके उस बैक्टीरिया का, इसने इन्फेक्ट किया है इस बैक्टीरियल सेल को, पर इस बैक्टीरियल सेल का लाइसिस नहीं होता। इससे कोई प्रोजेनी बनेगी आगे जाके, उसमें से किसी एक बैक्टीरिया का लाइसिस हुआ है। पर लाइटिक साइकिल में क्या हुआ था, जिसको इन्फेक्ट किया है उसी बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाना, होस्ट सेल का ही, बट इसमें किसी और प्रोजेनी का लाइसिस हो रहा है। ये क्या है,
लाइसोजेनिक साइकिल। तो यही था बैक्टीरियोफाज में, एक तो इसका स्ट्रक्चर हो गया और दो टाइप की साइकिल है, एक तो लाइटिक साइकिल है और दूसरी है लाइसोजेनिक साइकिल। थैंक यू सो मच।